दोस्तों, मैं शशि आज आप लोगों को अपनी लिखी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है हिसाब। छोटू एक प्याली चाय देते हुए अपने एक ग्राहक से बोला, भैया गर्मी तो सच में बहुत बढ़ गई है, इसलिए दिन भर में लोग बहुत कम आते हैं दुकान पर। पहले वाली बात नहीं रही अब इस मोहल्ले में। पहले वाली बात? गर्मी तो पहले भी होती होगी, ग्राहक ने चाय पीते हुए छोटू से पूछा। छोटू ने कहा, हाँ गर्मी तो पहले भी होता था भैया जी, पर कुछ लोग यहाँ हमेशा मिल जाया करते थे, जैसे भरी दोपहरिया में खेलते हुए बच्चे, स्कूल और कोचिंग जाते हुए भैया और दीदी, और कोई ना हुआ तो कुछ आशिक लोग तो रहते ही थे यहाँ पे। आशिक लोग? कैसे आशिक लोग भैया? ग्राहक ने छोटू से पूछा। छोटू बोला, अरे वही चिट्ठी फेंकने वाले, गली चौराहे पर खड़े होकर इंतज़ार करने वाले, एक छत से दूसरे छत पे टाप के जाने वाले, और इन्हीं सब में एक सिद्धार्थ भैया थे। इन सब से एकदम अलग टाइप के आशिक, झलक दिखला जा टाइप। ए छोटू भैया, एक चाय लाइए तो। एक बहुत पतले से सूखे हुए एक लड़के ने एक सिगरेट जलाते हुए छोटू से कहा और वहीं साइड में रखे स्टूल पे बैठ गया। छोटू उस लड़के को चाय देते हुए आगे बोला, वो सिद्धार्थ भैया हर संडे को भरी दोपहर 1 बजे यहाँ आ जाते थे और हमारी ही दुकान पे बैठ के चाय पिया करते थे, और सामने वाली जो सफ़ेद रंग की इमारत है ना, उसी की तरफ देखते रहते थे। उस सफ़ेद बिल्डिंग को क्यों देखते थे भाई? ग्राहक बोला, अरे वही तो रहती थी जिनके एक झलक को देखने के लिए वो हर संडे यहाँ आया करते थे। वो आते यहाँ, बैठते और चाय पीते हुए रमा दीदी का इंतज़ार करते। कभी 1 घंटे में दर्शन हो जाता, तो कभी 5 मिनट में, तो कभी शाम हो जाए, पर बिना देखे हिला नहीं करते थे। छोटू ने जवाब दिया। ग्राहक थोड़ा हंसते हुए बोला, संडे को ही क्यों आते थे तुम्हारे सिद्धार्थ भैया? हाँ, उनका प्यार सिर्फ संडे को ही जागता था क्या? तभी वो पतला लड़का बीच में टपकते हुए बोला, अरे भाई, बाकी सब दिन तो कॉलेज में दर्शन हो जाया करता था, संडे को कॉलेज की छुट्टी होती थी ना, इसलिए सिद्धार्थ भैया अपनी क्लास यहीं लगाया करते थे। इसके बाद छोटू आगे बोला, हाँ वो हर उस दिन यहाँ आते थे जिस दिन कॉलेज की छुट्टी हुआ करती थी, और यहाँ बैठकर घंटों रमा दीदी के एक झलक के लिए इंतज़ार करते थे। बहुत प्यार करते थे वो, बाकी लड़कों की तरह नहीं थे वो, कभी छेड़ते नहीं थे और ना ही कोई इशारेबाजी किया करते थे, बस देखते थे और साथ ही ना जाने कितनी चाय पी जाया करते थे। हमारी तो रौनक थी भैया, सही बता रहे हैं। फिर ग्राहक ने पूछा, और अब कहाँ है तुम्हारे सिद्धार्थ भैया? अब पता नहीं। एक दिन वो मंगलवार को ही आ गए और यहाँ बैठकर किसी गहरी सोच में पड़ गए। मैंने उनको चाय देते हुए कहा, और सिद्धार्थ भैया आज मंगलवार को यहाँ कैसे? सिद्धार्थ भैया बोले, बस यूं ही, और चुप होके चाय पीने लगे। छोटू फिर सिद्धार्थ से बोला, अरे भैया बताइए तो, आज जरूर कोई खास बात होगा जो आप यहाँ आए हैं। इस बात पे सिद्धार्थ भैया बोले, यार छोटू, कल से कॉलेज ख़त्म हो जाएगा और रमा को देखने का बहाना भी। अच्छा तो ये बात है? अरे तो यहाँ आके बैठ जाया करिएगा उनको देखने के लिए, छोटू ने सिद्धार्थ से कहा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता, ऐसा कब तक चलता रहेगा? इतने साल हो गए और मैं उससे अपने मन की बात भी नहीं बोल पाया। अब आगे कैसे क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। सिद्धार्थ बोला, तो बता दीजिए अपने मन की बात उनको। अगर नहीं बोल सकते तो चिट्ठी लिख दीजिए, यहाँ सब वही तो करता है। आप लिख दीजिए, हम दे देंगे। ये बातें हो ही रही थी कि सामने से रमा दीदी आते हुए दिखाई दी। हम सब चुप हो गए। अचानक रमा दीदी हमारी दुकान पे आकर बोली, कैसे हो छोटू? अच्छा सुनो, कल दूध का हिसाब कर लेना, कल कॉलेज ख़त्म हो जाएगा और हम अपने घर चले जाएंगे। दरअसल हमारी शादी पक्की हो गई है।
अब फिर कब आना होगा नहीं मालूम, इसलिए अपना हिसाब कर लेना। ये सब बोलते हुए उन्होंने सिर्फ एक बार सिद्धार्थ भैया की तरफ देखा और फिर चुपचाप वापस चली गई। और फिर उसी दिन सिद्धार्थ भैया भी अपना हिसाब करके चले गए, फिर कभी नहीं आए। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर किसी तरह का इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो प्लीज़ उसके बारे में भी बताएं। थैंक यू।